अदरक वाली चाय, मसाला चाय, तंदूर वाली चाय, तेज पत्ते वाली चाय, हर्बल चाय, काली चाय जैसे कई चाय मार्केट में आती हैं। कड़ाके की ठंड और चाय का कप। वैसे भी सर्दियों में तो चाय के कप की गिनती भी बढ़ जाती है। दुनिया भर में चाय पीने वालों की संख्या करोड़ों में है। लवर्स के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि आदत, इमोशन और दिन की शुरुआत है। सुबह की शुरुआत जब तक चाय से नहीं होती तब तक ऐसा लगता है मानो अभी दिन शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आप जो चाय पी रहे हैं वो वाकई चाय है या फूल पत्ती। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने अब चाय की डेफिनेशन तय कर दी है। FSSAI ने साफ किया है कि कौन सा पेय पदार्थ चाय है और कौन सा नहीं। अब इस फैसले से आपकी चाय पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। चीन के बाद चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने चाय की भी परिभाषा तय कर दी है। बाजार में आने वाली अलग अलग टी चाय के पौधे से नहीं बनती है। इसके बावजूद कंपनियां इसे टी कहकर बेच रही हैं। इनका असली चाय के पौधे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लोग सेहत के नाम पर रूइबोस टी या हर्बल टी खरीदते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि टी शब्द का ऐसा इस्तेमाल ग्राहकों को गुमराह करने जैसा है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपकी कप में जो पेय है वो सच में चाय है या कोई हर्बल काढ़ा। असम के चाय के बागान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है और इन्हीं बागानों से चाय के पौधे से पत्तियों को तोड़ा जाता है। सरकार ने अब जो चाय की परिभाषा तय की है वो इन्हीं बागानों की पत्तियों से है, जिनका नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कैमेलिया साइनेंसिस क्या होता है। कैमेलिया साइनेंसिस चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। इसी एक पौधे से दुनिया की सारी पारंपरिक चाय बनती है, जैसे काली चाय, हरी चाय, सफेद चाय और उलोंग चाय। ये पौधा एक सदाबहार झाड़ी या छोटा पेड़ होता है। इसकी पत्तियों और कोमल कलियों को तोड़कर अलग अलग तरीके से तैयार करके चाय बनाई जाती है। ये चाय सेहत के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। मार्केट में कई हर्बल पत्तियों को चाय बताकर बेचा जाता है। इसीलिए FSSAI ने खाने पीने वाली कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो हर्बल और पौधों से बनी ड्रिंक को चाय कहकर बेचना बंद कर दें। इस नियम का उल्लंघन करना गैर कानूनी माना जाएगा। FSSAI ने साफ कहा है कि चाय वही कहलाएगी जो कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से बनी हो। आजकल वेलनेस और हेल्थ ड्रिंक्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ टी शब्द का इस्तेमाल एक मार्केटिंग टूल बन गया है। इससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हर टी असली चाय ही है। ऐसे में 24 दिसंबर 2025 को जारी अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में FSSAI ने कहा कि कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो कैमेलिया साइनेंसिस से नहीं बने, लेकिन उन्हें हर्बल टी, फ्लावर टी या नेचुरल टी कहकर बाजार में उतारा जा रहा है। इसके बाद FSSAI ने साफ किया कि चाय की परिभाषा कोई नई नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के तहत ये पहले से तय है कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, कांगड़ा टी, इंस्टेंट टी, इन सभी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ कैमेलिया साइनेंसिस पौधा होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट इस पौधे से नहीं बना तो वो कानूनी रूप से चाय नहीं है, चाहे उसका स्वाद, रंग या तरीका कितना ही चाय जैसा क्यों ना हो। FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2020 का हवाला देते हुए कहा कि हर पैकेट के सामने चीजों का सही और असली नाम साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। अगर पैकेट के अंदर चाय नहीं है तो बाहर टी लिखना कंज्यूमर को गुमराह करना है। FSSAI ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत भारी जुर्माना, प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक, लाइसेंस रद्द और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी अधिकारी इस आदेश के सख्त पालन की निगरानी करेंगे। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।